नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त बेहतरीन होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो बात करें दोस्त, आज हम आपको समझाने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश की बुक होती है क्लास ट्वेल्थ की जो इंग्लिश की बुक होती है। ठीक है, इंग्लिश की बुक में प्रोज में चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। ठीक है, क्या नाम इसका? डीप वाटर नाम है इसके हम आज आपको क्वेश्चन एंड आंसर कराएंगे। ठीक है, जो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो मेन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं या जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अधिक से आने के चांस जिनके ज़्यादा हैं, तो वो आज हम आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग, देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो, बात करें तो सबसे पहले आपको जानना होगा डीप वाटर लेसन का नाम दिया गया। ठीक है, तो उसमें एक्चुअल कहानी क्या होती है? जो इसमें जो डगलस जो राइटर होते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, उनको पानी से डर लगता है। एक बचपन में उनके साथ एक घटना ऐसी घटित होती है जो उनको पानी से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे जाते हुए, ठीक है, कैलिफोर्निया बीच पे जाते हो तो वहाँ पे जाने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे इनके पिताजी इनको लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो कुछ समुद्र की जो लहरें थी, उनको लहरों के झोंके लगते हैं इनको, और झोंकों से ये गिर जाते हैं, जिसके मतलब पानी में एक तरीके से पानी इनके ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो पानी नाक आँख में भर जाता है, जिसकी वजह से तब से इनको एक डर उत्पन्न हो गया था, भय उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तब से इनको डर लग रहा था। ठीक, तो आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो, बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। मतलब व्हाट वाज द चाइल्डहुड कि बचपन का क्या डर, ठीक, बचपन का जो इंसिडेंट, जो बचपन में घटना घटित हुई थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, मतलब जो डगलस को बचपन में पानी से डर क्यों लग रहा था। मतलब जो राइटर हैं, ठीक है, जो लेखक हैं डगलस, इनको पानी से डर क्यों लग रहा था, उसमें क्या इंसिडेंट इनके साथ में हुआ था या क्या घटना घटित हुई थी जिससे इनको पानी से डर लगने लगा था। तो देखो यहाँ पे आंसर में हमने क्या लिखा है, द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर अक्यूर्ड when he was 3 or 4 years old at the beach in California. A strong wave knocked Douglas down and he was buried in water. देखो यहाँ पे लिखा द चाइल्डहुड इंसिडेंट, जो बचपन का जो बचपन में इंसिडेंट हुआ था, दैट मेड डगलस, जिसने क्या किया था, डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डगलस को, ठीक है, पानी से डर लगने लगा था। वो इंसिडेंट क्या था? ठीक है, वेन माने जब, ही मीन्स वह वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल के थे। कितने? जब डगलस 3 या 4 साल के थे, तब क्या दिया, एट द बीच इन कैलिफोर्निया, वो कहाँ पे गए थे, एट द बीच इन कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया के बीच पर वो पहुंच गए थे, वहाँ गए थे पिताजी के साथ में। तो वहाँ पे क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, वेव नॉक्ड, ठीक है, वेव नॉक्ड मतलब एक मजबूत जो लहरें थी, ऐसे बोल सकते हो, जो पानी की लहरें थी, उन्होंने नॉक्ड किया डगलस डाउन, डगलस के मतलब नीचे गिरा दिया। एंड मिस, और ही वाज बरीड इन वाटर, वो, इसे देखा जाए बरी में दफनाना होता है, ठीक, बरी मीन्स क्या होता है, दफनाना होता है, लेकिन यहाँ पे निकलेगा तो मतलब पानी इनके ऊपर से निकल गया। ही वाज बरीड इन वाटर, तो पानी इनके ऊपर से, वो पानी के अंदर चले गए, इसका मतलब ये होता है। देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे उनके पिताजी के साथ में गए तो बीच के किनारे थे, तो वहाँ पे समुद्र की जो लहरें थी तो आई, और हिलोरा लगा उनका, लगने के बाद में क्या होता है, जैसे हिलोरा लगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो गिर जाते हैं। कौन? जो डगलस, तो वहाँ पे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब गिरे वो तो पानी इनके ऊपर से निकल गया, है ना। जब पानी निकल गया तो तभी से उनको क्या हुआ, एक भय, एक डर उत्पन्न हो गया। ठीक है, चलिए देखो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन कि प्रथम जो पहला पाठ था आप डगलस ट्रेनिंग, जो डगलस को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ठीक है, तो प्रथम पाठ क्या था, प्रथम सीख क्या थी, या पहली बात इंस्ट्रक्टर ने क्या बताई थी इनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना, देखो हमने लिखा है इंस्ट्रक्टर ने टॉट में सिखाया डगलस मीन्स डगलस को, दैट कि ही हैज़ टू पुट हिज फेस, ही मीन्स वह हैज़ टू पुट रखेंगे, हिज फेस मीन्स अपना चेहरा, अंडर मीन्स के अंदर या के नीचे, वाटर मीन्स पानी के, एंड मीन्स और रेज मीन्स उठाएंगे, हिज मीन्स अपनी, नोज मीन्स नाक। उन्होंने बताया कि जब भी आप पानी के अंदर जाओगे, तो इनको जब इंस्ट्रक्टर सिखाने आया था, ठीक है, तो उसने बताया जब भी आप पानी के अंदर जाओगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको क्या करना है,
जो अपना चेहरा है, ठीक है, पानी के नीचे रखना, मतलब पानी के नीचे आपको चेहरा रखना है। और उसके बाद में जो आपकी नाक है, जो आपकी नोज है, नाक है, ये पानी के ऊपर होनी चाहिए, मतलब नाक के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं डगलस, मतलब डगलस ने रिपीटेड में दोहराई द एक्सरसाइज में, इस अभ्यास को 100 टाइम, मतलब 100 बार लगभग इस एक्सरसाइज को जो इसने बताया, ठीक है, तो इस व्यायाम को लगभग इस अभ्यास को लगभग 100 बार तक दोहराया इन्होंने, किसने, डगलस ने। बिट बाय बिट हिज फियर, धीरे धीरे, बिट बाय बिट, धीरे धीरे, हिज मीन्स उनका, फियर मीन्स डर, ऑफ वाटर जो पानी से डर था, स्टार्टेड डिक्राइजिंग मतलब गायब होना शुरू हो गया, धीरे धीरे इनको क्या हुआ, कम हो गया। फिर समझो इसमें क्या होता है, जैसे उसने स्ट्रक्चर सिखाने के लिए आता है, ये कहानी कब की, देखो इसमें होता क्या एक्चुअल में, जैसे वो इनको पानी से डर लगता है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, तो वहाँ पे एक इनको सिखाने के लिए, जब इनको डर लगता है उसके बाद सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर आता है, ताकि ये तैरना सीख जाएं, ताकि पानी से डर लगना इनको बंद हो जाए। तो वहाँ पे सिखाता तब ये सब चीज़ दी गई आपकी, तो वहाँ पे बताता है कि इनसे बताया गया कि जो आपका जो फेस है आपका पानी के अंदर ले जाओगे, तो वहाँ पे जब फेस आपका अंदर जाएगा, ठीक, तो वहाँ पे क्या करना, आपको पानी के अंदर फेस को रखना, उसके साथ साथ जो आपकी नोज़ है उसमें पानी ना पहुँच पाए। और उसके बाद में बताया गया था इनको कि इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को लगभग 100 बार तक आपको दोहराना है, और इन्होंने किया भी, इसका पालन भी किया। उसके बाद में धीरे धीरे इनका जो डर था खत्म हो गया पानी से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। चलिए उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जो आपका टू क्वेश्चन करवा चुके, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। देखो हाउ मीन्स कैसे, डिड द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो सिखाने वाला होता है, ठीक है। तो डगलस को तैराक के बारे में सिखाने आया था वो तो क्या हो जाएगा, सिखाने वाला क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर। तो हाउ मीन्स कैसे, डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड में बनाया, मतलब जो इंस्ट्रक्टर था उसने कैसे बनाया, आ मीन्स एक स्विमर माने एक तैराक, ठीक, आउट ऑफ डगलस, मतलब उसने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया, क्या उसने किया, कौन सी क्रिया की, तो ये जो डगलस थे एक अच्छे तैराक बन गए। चलिए देखते हैं आंसर में हमने क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्टर बुल्ट ए गुड स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बुल्ट मीन्स बनाया, एक गुड स्विमर एक अच्छा तैराक बनाया, आउट ऑफ डगलस, डगलस को स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक कार्यवाही के द्वारा उनको एक अच्छा सा क्या बना दिया, तैराक बना दिया। एट द फर्स्ट, सबसे पहले, मतलब एट द फर्स्ट में सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने मेड मीन्स बनाई, हिम माने उनको, सेड ऑफ हिज फियर, मतलब सेड ऑफ हिज फियर, उनको क्या किया, सेड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी के डर से उनको हटाया अलग, ठीक है। ए मीन्स एक, रोप मीन्स रस्सी को, अटैच मीन्स बांध दिया, टू द बेल्ट, बेल्ट से, वेंट मीन्स जो गई थी, थ्रो मीन्स से, आप पुली, मतलब उन्होंने क्या किया, एक पहली बात तो सबसे पहले उनका जो डर था उस डर को दूर किया, ठीक है। या ऐसे कि सबसे पहले उनको क्या किया, पानी में ढकेल दिया उन्हें, ठीक, पुशअप कर दिया पीछे से। इसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में एक रस्सी लेकर के, एक रस्सी ली, उस रस्सी को क्या किया, एक बेल्ट से अटैच किया, भाई एक रस्सी ली उन्होंने, ठीक है। और रस्सी लेने के बाद में एक बेल्ट से उसको, रस्सी को अटैच कर दिया। और वो रस्सी उस बेल्ट से अटैच होने के बाद में कहाँ जा रही थी, जो पुली होती है पुली में बांध दी उस टाइप से, ठीक। और उसके बाद में क्या होता है फिर, दैट जो कि रन ऑन ओवरहेड केबल, जो क्या की थी, ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर से गई हुई थी केबल। डगलस ने स्वयं फ्रॉम वन, मतलब डगलस एक तरफ जाने के बाद में क्या किया, एंड ऑफ द पूल, एक तालाब के एक किनारे गया, टू द अदर साइड दूसरी तरफ, विद द हेल्प ऑफ रोप, मतलब उस रस्सी की सहायता से। डगलस क्या करता है, तैरते हुए, ठीक है, उस रस्सी की सहायता से, जो उसने बताया उस रस्सी की सहायता से एक तालाब से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है आसानी से, ठीक है। जब आसानी से पहुंच जाएगा, धीरे धीरे यही क्रिया चलेगी, उसके बाद में तैरना सीख जाएगा डगलस, ठीक। तो चलो उसके बाद में क्या होता है फिर, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपके सामने, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन इन द डीप वाटर। देखो क्या दिया है, वाट मीन्स क्या, डिड द ऑथर उस लेखक ने, थिंक मीन्स सोचा, व्हेन मीन्स जब, ही वाज ड्राइंग इन द डीप वाटर जब वो गहरे पानी में चला गया, ठीक है। जब वो गहरे पानी में चला गया डगलस, तब उसने क्या सोचा, क्या योजना बनाई, कौन सा प्लान बनाया, देखो
वेन मीन्स जब डगलस, डगलस वाज थ्रोन चला गया, ठीक है, डूब गया, इनटू द डीप वाटर गहरे पानी में, ऑफ द पुल तालाब के, जब वो तालाब के गहरे पानी में चला गया तो ही मीन्स वह वाज टेरिफाइड, तो वो क्या था, ही वाज टेरिफाइड, वह डर गया। ही डिड नॉट नो, ही मीन्स वह डिड नॉट नो नहीं जानता था, हाउ मीन्स कैसे, टू स्विम तैरना है। भाई जो डगलस था उसको पता तो था नहीं कि उसके अंदर कैसे हमको तैरना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ, जैसे वो पानी के अंदर डीप पानी में गया, ठीक है, तो डर गया। जब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लीजिए हमें तैरना ना आता हो, जो काम करना हमें ना आता हो, ठीक है, इंसान हमसे वही काम करने के लिए कहा जाए, ठीक, तो हम उस काम को कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे ना। हाँ जी। अब देखो उसके बाद में क्या होता फिर, सो इसीलिए, ठीक है, ही मीन्स उसने थॉट में सोचा, ऑफ ए स्ट्रेटजी, एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया उसने, ठीक है। क्या योजना बनाई, टू सेव मीन्स टू सेव बचाने के लिए, हिमसे में स्वयं, यानी स्वयं बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाई। क्या बनाई, ही मीन्स वह प्लान, उसने प्लान योजना बनाई, दैट की ही वुड मेक, ही मीन्स वह वुड मेक लगाएगा, ए मीन्स एक, बिग मीन्स विशाल, जंप मीन्स छलांग, वेन मीन्स जब, हिज फेट जो उसके पैर, वुड टच स्पर्श करेंगे, छुएंगे, द बॉटम तली को, उसने कहा जब मैं तली में जाऊंगा, तली का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, बॉटम जो होता है नीचे वाले भाग को बोलते हैं, और सरफेस होता है ऊपरी तली। तो उसने सोचा डगलस ने, जब हम, ठीक है, नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद में, वहाँ नीचे पहुँचने के बाद में क्या करें, एक विशाल जंप लगाएंगे, ठीक, एक मतलब विशाल जंप लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम ऊपर आ जाएंगे और आसानी से बाहर पानी के आ जाएंगे, ठीक। ये प्लान किसने बनाया था, ये डगलस ने प्लान बनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और बचा लास्ट वाला, वो करवा देते हैं, उसके बाद में बस आपकी क्लास वहीं पे एंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे हमने लिखा, व्हाट डिड द डगलस डू टू सेव हिज लाइफ इन वाटर, मतलब व्हाट मीन्स कैसे, डिड द डगलस, जो डगलस से डू टू सेव मतलब बचाया, हिज मीन्स अपने लाइफ में, जीवन को, इन वाटर मीन्स पानी से, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो डगलस थे तो इन्होंने अपने लाइफ को उस पानी से बाहर कैसे निकाला, उस पानी से कैसे बचाया, ठीक है। जो डगलस आपके राइटर थे, ठीक है, तो उन्होंने पानी से बाहर कैसे निकले या अपनी लाइफ को कैसे बचाया। तो देखिए, गौर करते हैं इधर। तो आंसर में हमने लिखा है, व्हेन, जब डगलस वाज थ्रोन इनटू द वाटर, मतलब जब डगलस को ढकेल दिया गया था इनटू द वाटर पानी में, बाय मिस द्वारा, ए मिस एक, बिग ब्रूसर एक विशाल मोटे ताजे इंसान के द्वारा या पहलवान के द्वारा, ही मिस वह, वाज मिस था, शॉक, ही मिस वे, वाज शॉक्ड वो एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गए थे, एंड मिस और फ्राइटेंड और डर गए थे। कौन, डगलस, ठीक, जब इनको ढकेल दिया गया, किसी ने पुश कर दिया पीछे से, तो क्या होते, डर जाते हैं, ठीक, और बहुत, मतलब उसमें पानी में जाने के बाद में क्या होता है, आश्चर्यचकित हो गए और डर गए। हे मिस व वेंट मिस गए, डीप मिस गहरे, इनटू मिस में द वाटर, जब वो गहरे पानी में गए, नीचे पानी में गहरे गहराई में चले गए, तो ही थॉट, तो ही मिस उन्होंने, थॉट मिस सोचा, दैट की ही वुड टेक, वो क्या करेंगे, एक टेक लेंगे, ए लॉन्ग जंप एक लंबी छलांग लगाएंगे, व्हेन मिस जब, हिज फील, ही फीट वुड टच, जब उनके पैर टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, द बॉटम इस तली को। ये हमने पहले क्वेश्चन में चौथे वाले में बताया था आपको कि ये लिखवाया थी लाइन, ठीक है। तो उन्होंने क्या योजना बनाई, प्लान किया, ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे मैं तली में जाऊंगा, जैसे नीचे पहुंचूंगा, जैसे बॉटम में मेरे पैर टच होंगे, तो वहां से मैं छलांग लगाऊंगा, ठीक। इसके बाद में क्या होता है, बट लेकिन, बट लेकिन फेल्ड, असफल हो गए, लेकिन वो क्या हो गए, असफल हो गए। भैया क्या होते हैं, असफल हो गए दोस्त। इसके बाद में क्या होता है, देन तब, ही मीन्स उन्होंने, स्टार्ट में शुरू किया, देन मीन्स तब, ही मीन्स उन्होंने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, ठीक है। ए फाइलिंग हिज आर्म्स, मतलब उन्होंने क्या किया, ए फाइलिंग हिज आर्म्स, अपने हाथ पैर चलाने लग गए, ठीक है। टू गेट होल्ड, किसी चीज़ को कैच करने के लिए, आप समथिंग मीन्स किसी चीज़ को, मतलब देखा होगा आपने, जब भी क्या होता है, जब आप पानी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो पानी के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, अचानक हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं। जब भाई इंसान डूबता है तो क्या करेगा, हाथ पैर चलाएगा चलाएगा, ठीक है, आवाज़ भी देता है, चिल्लाता भी है। तो उन्होंने क्या किया, हाथ पैर भी चलाए, ठीक, उसके साथ साथ आवाज़ भी लगाई, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, देन मिस तब नहीं, सॉरी, हाँ, इसके बाद बट लेकिन, अगेन मिस दोबारा, ही फेल्ड वह असफल हो गए, मतलब ऐसी क्रिया की उसके बाद में क्या होती है, वो असफल हो जाते हैं। जब असफल हो गए, एट लास्ट अंत में, ही मिस उन्होंने, वह के मिस आए, आउट फ्रॉम द वाटर, मतलब पानी से बाहर आ गए। अब यहाँ पे दो क्या होता है, इसमें दिया गया आपका
ये 5 क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन को हमने आपको यहाँ पे कराए, तो आशा करते हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यही बोर्ड एग्जाम में इनके आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो कोशिश करना इन क्वेश्चन को आप लोग एक फेयर बनाना, उस पर लिख लेना, ठीक है। अच्छे तरीके से लिखने के बाद में उसको आपको याद करना भी है, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आप याद करके ये सारे क्वेश्चन जाओगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।